हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। तो दोस्तों आइए, आज की क्लास में हमने लेके आया है संस्कृत का क्लास 10 का मंथली एग्जाम का क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का डिस्कशन जैसे यहाँ पे संस्कृत का मंथली एग्जाम जो है ये हमारा 23 सितंबर को जो लिया गया है उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। फुल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का डिस्कशन होगा। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है 10th मंथली एग्जाम फुल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। यहाँ पे सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव जो दिख रहा है वो सब दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए ये रही हमारे मंथली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जो कि 23 सितंबर को पूछा गया है। 23 सितंबर को पूछा गया है और इसका जो सब्जेक्ट कोड होता है, विषय कोड जो होता है वो होता है 105 और इसमें समय दिया जाता है जो आपको बता दें 1 घंटा 30 मिनट दिया जाता है और इसका फुल मार्क्स जो होता है वो 50 मार्क का होता है। फुल मार्क्स 50 होता है, जिसमें से 30 जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? 30 ऑब्जेक्टिव होता है, 30 ऑब्जेक्टिव होता है और 20 नंबर का जो होता है 20 नंबर का ये 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और 25 नंबर का होता है सब्जेक्टिव। क्या होता है? सब्जेक्टिव। तो आपको लग रहा हो कि सर ने बता दिया 30 और 25, लेकिन यहाँ पे 30 का ऑब्जेक्टिव जो रहता है जिसमें से 25 ही क्वेश्चन बनाने होते हैं। 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाने होते हैं, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाने होते हैं जो कि आपको टोटली 25 बनाने होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देखिए, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें सबसे पहले आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका मतलब होता है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक प्रत्येक के साथ 4 विकल्प दिए गए, मतलब सभी के पास 4 विकल्प, मतलब 4 ऑप्शन है और वही 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन सही है, कोई एक ऑप्शन सही है और उसी में किसी एक ऑप्शन में टिक लगाना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तब महाराज धृतराष्ट्र के समुचित उत्तर, यानी ये हमारा है एक चैप्टर है नीति श्लोक चैप्टर में से ये लिया गया है, जिसमें मंत्री विदुर महाराज धृतराष्ट्र का उत्तर देते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपने उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपने उन्नति चाहने वालों को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भिखनटोला गांव कहाँ है? भिखनटोला गांव कहाँ है? तो भिखनटोला बिहार प्रांत में है, जो कि ये करमवीर कथा से लिया गया है, जिसमें बिहार प्रांत के दुर्गम स्थित भिखनटोला में राम परवेश राम का जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? मतलब नीति श्लोक जो है वो पाठ जो है महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो ये हमारा है उद्योग पर्व से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कहेगा। 5वां क्वेश्चन हमारा नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया? ये तो मैं बता दिया, अभी 4th नंबर क्वेश्चन है, ये हमने बता दिया। तो यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 5वां नंबर क्वेश्चन है, उद्योगीन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ में संकलित है? मतलब कह रहा है कि उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी निवास करती है। तो ये किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है करमवीर कथा से, जिसका अर्थ होता है कि जो पुरुष मेहनत करते हैं, जो पुरुष कठिन परिश्रम करते हैं, उसी के पास धन लक्ष्मी आती है। चलिए अगले क्वेश्चन, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो ये हमारे योग से होती है। किससे होती है? योग से। छात्रा नाम डैश डैश तप, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। छात्रा नाम ... तप, मतलब छात्रा नाम जो है वो कैसे तपता है? तो अध्ययन से तपता है, अध्ययनम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उत्तम शांति। क्या बोला है? 1 मिनट, सॉरी। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति जो है क्षमा है। क्या? उत्तम शांति
क्षमा है, यानी आप किसी को क्षमा करते हैं, माफ करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा शांति कहलाता है, ये भी सबसे बड़ा शांति कहलाता है। राम परवेश राम, अगला क्वेश्चन 9 नंबर, राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो राम परवेश राम जो है स्नातक के परीक्षा में विश्वविद्यालय में पूरा प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद केंद्रीय लोक सेवा आयोग का ये तैयारी किया था, यानी यूपीएससी का तैयारी किया था, और इंडियन यानी राष्ट्रीय जो है प्रशासन में ये सेवा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? अपृष्टो बहुभाषते ये नीति श्लोक पाठ की उक्ति है। इसके बाद कह रहा है स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नामक जगह पे हुआ था, गुजरात के टंकारा नाम के जगह पे हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है करमवीर कौन था? तो करमवीर राम परवेश राम था। करमवीर कौन था? करमवीर राम परवेश राम था। विशालक्षी किसे संबोधित किया गया है? तो विशालक्षी ये हमारे लिया गया है मंदाकिनी वर्णम से, जिसमें राम जो है, राम जी जो है वो सीता जी को विशालक्षी से हे सीते ये सब कह के और संबोधित करते हैं विशालक्षी से सीता जी को। उसके बाद मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? तो मंदाकिनी का अर्थ होता है गंगा नदी। क्या होता है? गंगा नदी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद है। अगले 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कसमे का प्रातिपदिक क्या है? कसमे का प्रातिपदिक क्या है? तो कसमे का प्रातिपदिक है जो है कैसे है, कस्य है। ठीक है। उसके बाद पथिन शब्द का रूप तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होता है? पथिन शब्द का रूप तृतीय विभक्ति एक वचन में पथ्या होता है। क्या होता है? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है ईदृशी किस विभक्ति का रूप है? ईदृशी जो है हमारा वो सप्तमी विभक्ति का रूप है, सप्तमी विभक्ति का रूप है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, दासयति किस लकार का रूप है? जो चलिए अब थोड़ा सा इसमें चर्चा कर देते हैं आपको। दासयति किस लकार का रूप है? तो हमने बताया था, कभी पढ़ाया होगा ऑफलाइन बैच में कि स्यति स्यत स्यंती जहाँ भी लग जाता है, स्यति स्यत स्यंती जहाँ भी लग जाता है वो होता है लिरिट लकार का। क्या होता है? लिरिट लकार का। स्यति स्यत स्यंती ये सब जहाँ भी लगता है वो क्या होता है? तो लिरिट लकार का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है त्रस धातु, त्रस धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो त्रस धातु का लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन हो जाएगा त्रस्यति, त्रस्यति, त्रस्यसी, सॉरी त्रस्यसी, क्योंकि हम जानते हैं कि लट लकार प्रथम पुरुष से स्टार्ट होता है ती त अंति, ती त अंति। उसके बाद होता है सी थ थ, सी थ थ। उसके बाद होता है आमी आव आम, ये सब होता है हमारा लट लकार का। आमी आव आम ये सब हमारा होता है लट लकार का। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन बोला है, तो इधर से एक वचन और इधर से बीच वाला मध्यम पुरुष क्या है? सी है। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जीवनस्य चरित्रम, जीवनस्य चरित्रम का समस्त पद क्या होगा? तो जीवनस्य चरित्रम का समस्त पद होगा जीवन चरित्र। क्या होगा? जीवन चरित्र। देखिए दोस्तों यहाँ पे जीवना चरित्र दिया है तो ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जीवनस्य का जीवन चरित्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या? तत्पुरुष समास का उदाहरण है धनहीन, क्योंकि तत्पुरुष समास में हम जानते हैं कि दोनों पद प्रधान होता है। यहाँ पे धन और हीन दोनों प्रधान है, इसलिए ये हो जाएगा धनहीन। चलिए अगला क्वेश्चन है देर रक्षा, देर रक्षा में कौन सा समास है? तो देर रक्षा में अभी बताएं कि दोनों पद जिसका प्रधान हो वो कहलाता है तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? सदुक्ति में कौन सा संधि है? तो सदुक्ति में यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कि दो गो विसर्ग दिया है। तो दोस्तों गलती लोग कहाँ करते हैं? बच्चे गलती कर देते हैं, विसर्ग दिया है तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सदुक्ति जो होगा वो रियल में है, रियल में है व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है पित्रादेश,
का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पित्रादेशक का सही संधि विच्छेद है पितृ प्लस आदेश, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, पितृ प्लस आदेश। अगला क्वेश्चन है तन्वंगी ने में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? तो इसमें उ प्लस अ का मेल हुआ है, उ प्लस अ का मेल हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 30 तक, जो कि आपको बनाना तो 25 ही है, लेकिन हमने सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया। यहाँ पे गुरु प्लस स्थन से कौन सा शब्द बनेगा? गुरु प्लस स्थन से गरिष्ठ शब्द बनेगा। क्या बनेगा? गरिष्ठ शब्द बनेगा। पांडव, पांडव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? पांडव में अन प्रत्यय है, पांडव में अन प्रत्यय है। आपने पढ़ा होगा कभी कि अन प्रत्यय जहाँ भी लग जाता है, अन प्रत्यय सॉरी आन लिखा गया, अन प्रत्यय, अन प्रत्यय जहाँ भी लगता है, जैसे कि अगर मानव पूछा जाए कि मानव में है, मानव दानव ये सब में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसमें क्या लगा है? अन प्रत्यय लगा है। उसी तरह पांडव, पांडव में भी अन प्रत्यय लगा है। पठनम, पठनम पद का किस प्रत्यय से बना है? तो पठनम जो है सत्री, सत्री शब्द से बना है। उसके बाद कह रहा है बालकाय मोदकम रोचते, वाक्य में बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो ये हुई है रुच्यार्थानाम प्रियमान, मतलब इसका रुच्यार्थ नाम। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे रोचते कह रहा है, रुचि है उसका, मोदक खाने में रुचि है, मोदक अच्छा लगता है, लड्डू अच्छा लगता है, तो इसका हो जाएगा रुच्यार्थ नाम। चलिए यहाँ तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक कर दें, लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब भी कर दे। क्या कर दे? सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि सब्सक्राइब भी कर दे। और यहाँ तक वीडियो अच्छी लगे तो चलो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने देखते हैं। बोर्ड थोड़ा स्लो चल रहा है। ये हमारा आया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि करमवीर कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? करमवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर देखेंगे हम, इसका उत्तर देखेंगे। करमवीर कथा पाठ से हमें क्या उत्तर मिलता है? तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे मनुष्य की उत्साह ही, निष्ठा, सचरित्रता आदि गुण से उसे निश्चय ही सफलता की सीढ़ियों पर अग्रसारित करते हैं। मतलब मनुष्य जो है किसी भी उसका गुण ही उसको सही सीढ़ी चढ़ने की ओर जो है वो आकर्षित करते हैं। अतः हमें उत्साहित, निष्ठा आदि को आधार बनाकर सत्कर्म पर बने रहना चाहिए। मतलब कर्मवीर कथा में जो कहता है कि आप सही काम करते रहिए, सही मेहनत करते रहिए, सही डायरेक्शन में अपना मेहनत करते रहिए और आपको सफलता जरूर मिलती है। और यहाँ तक की बात रहे कि रुपया यानी लक्ष्मी, हमने बताया था इसी चैप्टर में बताया था कि उसमें उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी आते हैं, जो मेहनत करता है उसके पास लक्ष्मी आती है। तो वही इसमें कहा है। दूसरा क्वेश्चन है, इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ है? कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ है? तो उत्तर में बताएगा सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, यानी सदैव प्रिय बोलने वाले लोग जो है वो सुलभ है। क्या है? सुलभ है। उसके बाद लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले लोग जो है वो कठिन है, यानी दुर्लभ है। क्या है? दुर्लभ है। यानी देखिए मुंह पर तो बुराई करने वाले लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन मुंह पर डायरेक्ट कह देने वाले, डायरेक्ट बुराई कर देने वाले लोग बहुत कम ही मिलते हैं हमारी दुनिया में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा, नरक के कितने द्वार है? तो हमने बताया था नरक के 3 द्वार हैं। नरक जाने का कितने रास्ता है? 3 रास्ता है, जो कि काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ। यहाँ पे लोभ लिखा गया, यहाँ पे हो जाएगा लोभ। क्या हो जाएगा? लोभ। काम, क्रोध और लोभ, इसमें आत्मा नष्ट हो जाती है और इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। मतलब देखिए ये जो है नरक में जाने वाले लोगों को काम, क्रोध और लोभ को
अगर काम क्रोध और लोभ लेते हैं, हमेशा हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए आप लालच करते हैं, तो हमेशा गुस्सा करते हैं, तो आप स्वर्ग में नहीं जाए। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे नरक में लोग चल जाते हैं, ये नरक का द्वार है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। राम परवेश राम का घर कहाँ और कैसा था? तो हमने बताया था राम परवेश राम का घर बिहार प्रांत के भिखनटोला नामक गांव में स्थित था। बिहार प्रांत के भिखनटोला नामक गांव में स्थित था। यह गांव बहुत ही दलित बस्ती था, यह गांव बहुत ही गरीब था, निर्धन था, और यहाँ पे अशिक्षित लोग रहते थे। यहाँ पे शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं था। इनका घर झोपड़ी का था। चलिए समझ गए राम परवेश राम का घर कैसा था, तो इनका घर झोपड़ी का था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अपनी प्रगति चाहने वाले लोग, अपने प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? अपने प्रगति चाहने वाले लोग को क्या करना चाहिए? तो अपने प्रगति चाहने वाले मनुष्य को 6 प्रकार के दोषों को त्याग कर देना चाहिए। जो कि 6 प्रकार के दोष क्या क्या है? तो दोष है निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता। निद्रा मतलब होता है ज़्यादा नींद आना, तंद्रा मतलब होता है नींद नहीं है फिर भी बिछावन पे लेटे रहना, भय मतलब होता है डर, अगर किसी काम को करने से आपको डर लग रहा है तो आप प्रगति नहीं कर पाओगे, क्रोध मतलब गुस्सा, आलस मतलब आलसी लोग जो होते हैं आलस नहीं करना चाहिए, दीर्घसूत्रता मतलब किसी भी काम को देर से करने वाले लोग को दीर्घसूत्रता कहा जाता है। तो ये 6 दोषों को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। जो पुरुष आश्चर्य चाहते हैं, इन सभी दोषों को, यहाँ पे दोष होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे होगा दोष, ये वाला दोष, इन सभी दोषों को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। चलिए आगे क्या कह रहा है? उद्योगीन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी उक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुई है और क्यों हुई है? तो बताइए उद्योगीन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी उक्ति राम परवेश राम के लिए प्रयुक्त हुआ है, और क्योंकि लक्ष्मी उसके पास ही जाता है जो उद्योगी होता है। अभी हमने बताया था कि जो मेहनत करता है उसी के पास लक्ष्मी जाता है, जो मेहनत करता है उसी के पास लक्ष्मी जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। ऐसे तो आपको बनाना रहता है 5 ही, 10 में से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि है 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये 2 मार्क्स में से हमको बनाना कितना है? 5 ही बनाना है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 10। अब बनाना 5 है तो इसमें से हमने तो 6 तक बता दिया, लेकिन अब हम तो डिस्कशन करा रहे हैं, तो डिस्कशन में सभी क्वेश्चन को देखना जरूरी होता है, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसको लिखें। उसके बाद कह रहा है नीति श्लोक पाठ के आधार पर नराधम किसे कहा गया है? तो हमने ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को बताया था कि नीति श्लोक पाठ में नराधम किसे कहा गया था? नराधम मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति किसे कहा गया? जो बिना बुलाए बोलता है, जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बोलता है, और अविश्वासी पर विश्वास करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए बोलता है, और अविश्वसनीय पर विश्वास करता है। यह नराधम, यह क्या होता है? नराधम के लक्षण होते हैं। ये नराधम यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, नराधम होता है। अर्थात मनुष्य में नीचे होते हैं, मतलब मनुष्य नराधम, एक होता है मध्यम, एक होता है उच्चतम, और एक होता है नराधम। तो मध्यम भी नहीं, मध्यम नराधम मतलब आप मध्यम, जो मिडिल क्लास के लोग रहते हैं उससे भी नीचे हैं, मतलब ये ऐसा अगर आप में लक्षण है तो आप क्या है? आप नराधम है, मूर्ख है। मूल शंकर कौन थे? 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर। मूल शंकर कौन थे? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था, यानी मूल शंकर कौन थे? तो स्वामी दयानंद ही थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है? तो नीति श्लोक पाठ के आधार पर जिसका कार्य में शीत, उष्ण, भय, प्रेम, समृद्ध तथा असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाता है, वही पंडित है। सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला, अपने कर्म के योग के तरह जानने वाला, ये क्या है? तो ये पंडित कहलाता है। मतलब क्या है कि जिसके काम में ठंडी, गर्मी, डर, प्रेम, समृद्धि, असमृद्धि, ये सब कोई भी बाधा नहीं डाले, ये सब कोई भी बाधा नहीं डाले। ये नहीं कि गर्मी है तो चलो अपना काम छोड़ देते हैं, ठंडी है तो अपना काम छोड़ देते हैं, ये सब अगर बाधा नहीं डालता है तो यही कहलाता है हमारा पंडित लोग। क्या कहलाता है? पंडित। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर यानी लास्ट नंबर क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का। मंदाकिनी वर्णम पाठ में श्री रामचंद्र जी सीता जी को
किन किन संबोधनों से संबोधित किया है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या किया है। परम पावनी गंगा की शोभा से वशीभूत, वश में होना राम, यानी परम पावनी गंगा से शोभा से वशीभूत राम ने सीता को इसकी सुंदरता के निरीक्षण करने के लिए अपने भाव प्रकट करते हैं। क्या करते? तो हे सीते, प्रिय, विशालक्षी, शोभने आदि संबोधन से संबोधित करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। ये जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं, 5 नंबर के आते हैं और इसको थोड़ा सा लंबा लैंग्वेज में लिखना ही पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन है, पंडित पठित पाठ के आधार पर 6 प्रकार के दोषों का वर्णन करें। तो पठित पाठ के आधार पर 6 प्रकार के दोषों का वर्णन है, यहाँ पे उत्तर में लिखा हुआ है। मनुष्य के 6 प्रकार के दोष, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता जो ऐश्वर्य यानी विकास प्राप्ति के बाधक बनाने वाले हैं। मतलब ध्यान दीजिए, अगर आप विकास चाहते हैं, अगर आप प्रगति चाहते हैं, ये सभी दोषों को त्याग देना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जो पुरुष ऐश्वर्य चाहते हैं, जो पुरुष विकास चाहते हैं, उन्हें इन दोषों को त्याग देना चाहिए। मतलब उन दोषों को, इन सारे दोषों को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। आप लोग भी लिख लो, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी के संदर्भ का वर्णन करें। मंदाकिनी नदी का संदर्भ क्या है? तो वनवास के काल में जब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं, तब श्री राम मंदाकिनी की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। मतलब क्या कहें, सीता और राम दोनों वनवास के लिए जाते हैं, तो मंदाकिनी नदी पे जाते हैं, तो वहाँ का सुंदरता देख करके राम जो है वो प्रभावित हो जाते हैं और सीता को कहते हैं, क्या कहते हैं? सीता से कहते हैं कि नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी है, प्राकृतिक नेचर से घिरा हुआ है, कारण मन को आकर्षित कर रही है। मतलब ये जो यहाँ पे जो प्राकृतिक है उसके कारण मन को आकर्षित कर रही है। नदी रंग बिरंगी तटों वाली और हंसों द्वारा सुशोभित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं, मंदाकिनी का वर्णन करके सुनाते हैं उनको, श्री राम सीता को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करमवीर कथा का सारांश लिखे। करमवीर कथा का सारांश कैसे लिखते हैं? तो देखिए, करमवीर कथा में सबसे पहला क्या है? तो राम परवेशराम करमवीर कथा का प्रमुख पात्र है। सबसे पहले इनका जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत भिखनटोला में हुआ था। कभी खेलों में संलग्न रहने वाले राम परवेशराम अध्यापक का सन्निध पाकर विद्या अध्ययन में जुटे। मतलब टीचर के, शिक्षक के अध्ययन को पाकर के उन्होंने अध्ययन में जुट गए। गुरु का आशीर्वाद और मेहनत उनकी सफलता की सीढ़ी बनते गए। धनाभाव के बीच भी उन्हें अपना अध्ययन जारी रखा। विद्यालय स्तर को लेकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करते गए। केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज के समक्ष अपना आदर्श प्रस्तुत कर दिया। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णायक सामर्थ्य सभी को आकर्षित करते हैं। मतलब ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है, इस चैप्टर में सारांश में क्या कहेगा कि आप अगर मेहनत करते हैं, आप अगर किसी के अच्छे दिखाए हुए डायरेक्शन पे चलते, आप अगर मेहनत करते हैं, तो आप सभी को संकट काल मतलब दुख के घड़ी में अच्छे डिसीजन लेने का आपका दिमाग जो है वो विकसित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण क्या प्रभाव पड़ा? यानी रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा स्वामी दयानंद पर? देखिए, स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती के पूजा इसके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ा हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं,
इस प्रकार मूर्ति पूजा से वो विरोध हो गया। मतलब अब महाशिवरात्रि के दिन का रात था और उस दिन देखे थे कि अगर शंकर भगवान की मूर्ति पे कुछ प्रसाद चढ़ाए गए हैं और उस प्रसाद को कोई मूषक आकर के और उसको खा रहा है, इससे उनको पता चल गया कि मूर्ति में जो है ना भगवान नहीं है। मतलब हम जो चाहते हैं कि भगवान है, हम जो सोचते हैं कि भगवान है, वो ये भगवान नहीं है। इससे कि मूर्ति पूजा से उसका विश्वास उठ गया। चलिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन का द एंड हो गया। क्या हो गया? द एंड हो गया। और आप इस क्वेश्चन को जल्दी लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका एक लाइक तो बनता है, एक लाइक दे दीजिए।